आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई खोज के बारे में जिसने इस सवाल पर कि सौरमंडल आखिर बनते कैसे हैं, हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे डाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर सौरमंडल बनाने का वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जिस पर वैज्ञानिक दशकों से भरोसा करते आए हैं वही गलत निकल जाए या अधूरा हो? यही सवाल आज की हमारी पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो पहले से नियम हैं वो आखिर हैं क्या। तो आइए सबसे पहले ग्रहों के बनने के स्टैंडर्ड साइंटिफिक मॉडल पर एक नजर डालते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा अपना सोलर सिस्टम ही है। दशकों से यही हमारा खाका रहा है। मतलब तारे के पास अंदर की तरफ पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे पथरीले ग्रह, और फिर जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं बृहस्पति और शनि जैसे गैस के बड़े बड़े गोले। बस यही वो नियम था जिसके आधार पर हमारी सारी थ्योरीज बनी। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से। आसान भाषा में कहें तो ये बस एक तारे के चारों ओर घूमती हुई गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है, और ऐसा माना जाता है कि इसी बादल से ग्रहों का जन्म होता है। तो ये तो हो गए नियम। अब बात करते हैं उस खोज की जो इन सारे नियमों को तोड़ रही है। ये कहानी हमें एक ऐसे रहस्यमयी सिस्टम में ले जाती है जो हमारे सोचे हुए किसी भी खाके में फिट ही नहीं बैठता। ये नया सौरमंडल हमसे करीब 120 लाइट ईयर्स दूर है। सोचिए, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां से रोशनी को हम तक पहुंचने में ही 120 साल लग जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आज के हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, जो हमें ब्रह्मांड में इतनी दूर तक झांकने की ताकत देते हैं। इस खोज की पहली सबसे मजेदार बात यह है कि इस सिस्टम में पृथ्वी जैसे 2 ग्रह मौजूद हैं। देखिए, अक्सर हमें ऐसे सिस्टम मिलते हैं जहां ग्रहों का साइज बहुत अलग अलग होता है। इसलिए एक ही तारे के चारों ओर 2 एक जैसी दुनियाओं का मिलना अपने आप में काफी रेयर और दिलचस्प है। इन ग्रहों को एक नाम दिया गया है सुपर अर्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से तो बड़े हैं, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस जाइंट्स से छोटे हैं। और हाँ, इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि इनकी सतह चट्टानी हो। लेकिन ठहरिए, कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अब हम जानेंगे कि ये सिस्टम वैज्ञानिकों के लिए इतनी बड़ी पहेली क्यों बन गया है। इसकी असल अजीब बात अब सामने आने वाली है। तो सवाल वही है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है? मतलब 2 सुपर अर्थ मिलना तो ठीक है, दिलचस्प है, पर यह नियम तोड़ने वाली बात तो नहीं लगती। तो फिर असली पजल है क्या? जवाब खुद ग्रहों में नहीं छिपा है। वो सुपर अर्थ हैं, ये बात अनोखी जरूर है, लेकिन रूल ब्रेकर नहीं। असली राज कहीं और है। असली राज है उनकी लोकेशन में। जिस तरह से इस सौरमंडल में ग्रहों को उनके तारे के चारों ओर अरेंज किया गया है, वही बात इसे साइंस के लिए एक असली चुनौती बना देती है। और ये स्लाइड इस पहेली को एकदम साफ कर देती है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? अंदर चट्टानी ग्रह और बाहर गैस के विशाल ग्रह। लेकिन इस नए सिस्टम में ये अरेंजमेंट पूरी तरह से उल्टा है। यहां गैस के विशाल ग्रहों के बाद एक चट्टानी ग्रह मिला है। ये तो एकदम उल्टा पुल्टा है। तो जब कोई खोज पहले से बने बनाए नियमों को तोड़ देती है तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है, नियमों पर फिर से सोचना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इस खोज के वैज्ञानिक मायने क्या हैं। ये एक लाइन इस खोज की अहमियत को पूरी तरह से बयान कर देती है। ये सिर्फ एक और ग्रह ढूंढने जैसा नहीं है, ये उन बुनियादी आइडियाज पर ही सवाल उठाने जैसा है जिन पर एस्ट्रोनॉमी की नींव टिकी है। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों को बिल्कुल नई दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वो ये मान रहे हैं कि शायद ग्रह बनने का प्रोसेस हर जगह एक जैसा नहीं होता। क्या पता कुछ सौरमंडल अंदर से बाहर की ओर बनते हों, या शायद ग्रह बनने के बाद अपनी जगह से बहुत ज्यादा हिलते डुलते हों। ये हमें बस एक ही बात बताता है, ग्रहों का बनना हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग अलग तरीकों से हो सकता है। ऐसी कमाल की खोजें सिर्फ किस्मत से नहीं हो जाती। इनके पीछे सालों की मेहनत और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। आइए एक नज़र डालते हैं उस टेक्निक पर जिसने ये खोज मुमकिन की। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। भला इतनी ज्यादा दूरी से किसी छोटे से ग्रह को देख पाना कैसे मुमकिन है, जब हम उसके तारे की चकाचौंध को भी मुश्किल से देख पाते हैं?
इसका क्रेडिट जाता है इन दो पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स को, नासा का टेस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का चियोप्स। ये सचमुच आसमान में हमारी वो आंखें हैं जो लगातार ब्रह्मांड के राज खोल रही हैं। ये टेलीस्कोप एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। होता यह है कि जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारे की रोशनी को हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्लॉक कर देता है। ये टेलीस्कोप रोशनी में आई इसी मामूली सी गिरावट को पकड़ लेते हैं और हमें बता देते हैं कि हाँ, वहाँ एक ग्रह मौजूद है। आखिर में ये खोज हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। ब्रह्मांड हमारे बनाए नियमों से नहीं चलता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी और कितने ऐसे इम्पॉसिबल यानी असंभव सौरमंडल हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।